ओम शांति। हम जब किसी से मिलते हैं, यदि हमारे मन की जो भावना है, जो इंटेंशन है, अगर सामने वाले के लिए अच्छी है, तो हमारे कहे हुए शब्द और हमारे मन में जो उसके लिए इंटेंशन है वो सिमिलर होगी और उसे भी वही टचिंग होगी। लेकिन जब हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं और हमारे मन में उसके लिए अपवित्रता की भावना है। अपवित्रता किसी भी तरह की हो सकती है। अपवित्रता हो सकती है ईर्ष्या की, कंपैरिजन की, हेट्रेड की। तो किसी भी तरह की अपवित्रता अगर मेरे मन में है और मैं सामने वाले से बहुत अच्छी बात करती हूँ, उसकी तारीफ़ करती हूँ, तो मेरी जो वाचा में जो मैंने उसे थ्रो किया है वो टच नहीं होगा, लेकिन उसे टचिंग होगी तो मेरी इंटेंशन की वो आत्मा मेरे कहे गए जो उसको एप्रिसिएशन वर्ड्स हैं जो मैंने कहे हैं वो सुन के तो वो चली जाएगी, लेकिन उसे बार बार क्लिक करेगी अपवित्रता, यानी कि हेट्रेड की, ईर्ष्या की या किसी भी तरह की अपवित्रता और पवित्रता उसे टच करेगी। और यदि उस आत्मा की अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी ऊर्जा शक्तिशाली होगी या वो भगवान को बहुत ज़्यादा याद करती होगी और वो विकारों के वश नहीं होगी। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हर मनुष्य आत्मा में कोई ना कोई विकार है, लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जो प्रभु को बहुत ज़्यादा समर्पित रहती हैं। तो उनको वो जो विकार की जो टचिंग है वो अगर होती भी है तो वो उसको रिजेक्ट करेगा। वो कहेगा कि ये आत्मा मेरे लिए गलत बोल ही नहीं सकती। वो मेरी प्रशंसा करी थी लेकिन मुझे रिजेक्शन की या हेट्रेड की या ये किसी तरह की कंपैरिजन की अगर फील आ रही है तो वो गलत है। ये आत्मा बहुत अच्छी है, परंतु हमने जो एनर्जी भेजी अपवित्रता की, इम्प्योरिटी की, जो हमने ऊर्जा भेजी है, वो ऊर्जा वहाँ काम नहीं की, लेकिन वो ऊर्जा है, प्रेजेंट है। अब वो ऊर्जा वैसी वाली ऊर्जा की आत्मा को ला करके, मनुष्य को ला करके आपके सामने खड़ा कर देगी और जो सेम वर्क करेगी जो आपने उसके साथ किया वही आपके साथ होगा, क्योंकि आपने वो एनर्जी दी थी। लेकिन सामने वाले जो है वो उसको उसकी ऊर्जा प्योर होने की वजह से या भगवान की तरफ ज़्यादा होने की वजह से वो आपकी ऊर्जा से वो इन्फ्लुएंस नहीं हो पाया, लेकिन आपने तो ऊर्जा भेजी है। अब वो ऊर्जा जो ऊर्जा मैंने भेजी है, जिस इंटेंशन की, इम्प्योरिटी की मैंने ऊर्जा भेजी है, वैसे वाली इम्प्योरिटी वाली सोल आपके सामने आके आएगी और आपको उसी तरह से रिएक्ट करेगी। यानी कि वो भी आकर के आपको मुख से अच्छा अच्छा बोलेगी, लेकिन उसकी इंटेंशन जो होगी हेट्रेड की होगी, ईर्ष्या की होगी, जेलस की या कंपैरिजन की होगी। तो कहने का मेरा भाव है कि इस सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। हम जो भी संकल्प करते हैं उसका खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ता है। यानी कि इसके ऑपोजिट अगर चले जाएं, अगर मैंने किसी का अच्छा किया है, इंटेंशन से भी अच्छा किया है, वाचा से भी अच्छा किया है, हो सकता है उसका फल जो है आपको उसी वक्त मिल जाए। वैसा ही कोई मनुष्य आकर के आपको उसी तरह का आपको एक्शन या उसी तरह का आपको आपका भाग्य का फल उसी वक्त मिल जाए। लेकिन यदि वो उस वक्त आपको नहीं मिला तो कुछ समय बाद वो मल्टीप्लाई होकर के आपको ज़रूर वापस आएगा। और सेम इसी तरह से आपने जब किसी के लिए कोई गलत शब्द मन में धारण किया तो एनर्जी आपने भेज दी, लेकिन अब वो सामने वाला व्यक्ति आपसे ज़्यादा ताकतवर था तो वो आपके इन्फ्लुएंस में नहीं आया, आपकी एनर्जी ने वो काम नहीं किया, लेकिन आपने वो एनर्जी भेजी है। अब वो आपका भाग्य बन के तो आना ही है, फ्रूट बन के तो आना ही है। तो वैसी एनर्जी वाला 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 या साल बाद भी वैसा व्यक्ति आएगा और आपके साथ वैसे ही हरकत करेगा जैसा
आपने किया था। तो कहने का भाव ये है कि हम अगर कोई भी कर्म करते हैं मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, हम फिर भी कर्मणा और वाचा में फुल स्टॉप लगा लेते हैं, लेकिन मनसा से हम बहुत ज़्यादा कर्म करते हैं, लेकिन वो भी रिज़ल्ट बन के, भाग्य बन के हमारे सामने आता है। मान लीजिए कि आपने 200 अच्छे काम किए हैं, लेकिन उसमें से 10 काम आपने अच्छे नहीं किए, किसी को हर्ट हुआ है। अब 200 का फल तो आया ही मिलेगा, लेकिन वो जो 10 वाले हैं वो भी आपको भोगने ही पड़ेंगे। मेरे कहने का भाव ये है कि एक तो कुछ भी हम जो सोचते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता है, वो ज़रूर आपका भाग्य बन के वापस आता है। और इसमें हो सकता है उसी वक्त आपको रिज़ल्ट मिल जाए, और हो सकता है उसमें कुछ समय भी लगे। तो आपने कोई पाप कर्म किया या कोई व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है, तो इसके दो मतलब हैं, और वो सुखी है। इसके दो मतलब हैं, या उसके पास्ट का कोई अच्छा अकाउंट है जो वो खा रहा है, लेकिन वो गलतियां कर रहा है, लेकिन वो उसका अच्छा हुआ जा रहा है। लेकिन वो जो आज भी गलतियां कर रहा है, तो उसकी भविष्य में उसको अभी फल नहीं मिला, लेकिन उसका खामियाजा जो उसका जो फल उसने भोगना है, तो समझ लीजिए वो 100 बार मल्टीप्लाई होके उसको भुगतना पड़ेगा। जितना टाइम उस चीज़ को, उस फल को भोगने के लिए लगेगा, उतना ज़्यादा मतलब कि आपको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो सहन करना पड़ेगा, वो वक्त जब आएगा वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपने पाप कर्म किया और उस पाप कर्म का रिज़ल्ट आपको उसी वक्त फल भोगना नहीं आए, लेकिन उसमें समय लगा। लेकिन जितना लंबा समय लगेगा उतना वो ज़्यादा मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो इसी तरह से जब भी हम कोई कर्म करते हैं या कुछ सोचते हैं या किसी के लिए गलत शब्द निकाल देते हैं, तो बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि उसी वक्त उसको, उस संकल्प को फुल स्टॉप लगाएं। पहले तो बाबा हमें कहते हैं कि अटेंशन दें अपने संकल्पों पे। कोई संकल्प गलत आता है उसे उस वक्त फुल स्टॉप लगाएं, उसे उस वक्त कैंसिल करें और उसको चेंज कर दें। अब जो आपने संकल्प भेजा है गलत, पता चल गया गलत है, आपने फुल स्टॉप लगा दिया और आपने उसके बदले में बहुत श्रेष्ठ उच्च संकल्प किए और आपने उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन कर दी। वो उसका फल आएगा तो सही, लेकिन उसमें कुछ दम नहीं होगा, क्योंकि आपने जो एनर्जी फेंकी है उस एनर्जी को आपने अच्छे और श्रेष्ठ संकल्प दे करके उसकी ऊर्जा को चेंज कर दिया। क्योंकि हम ऊर्जा को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को काट नहीं सकते, या हम ऊर्जा को जैसे एनर्जी को जला नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। एनर्जी घूमती रहती है ब्रह्मांड में, हमारे साथ साथ चलती रहती है, लेकिन हम एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। मैंने कोई गलत शब्द इस्तेमाल किए, मुझे पता लग गया, मैंने फुल स्टॉप लगाया और उसी वक्त ही मैंने क्या किया, एक बड़े सुंदर श्रेष्ठ संकल्प उसी आत्मा के प्रति कर दिए। तो मैंने वो ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज कर दी। तो कहने का भाव ये है कि अपने संकल्पों की शुद्धता का पूरा ध्यान रखें, और जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम ये गलती कर रहे हैं, हमें रुकना चाहिए, तो समझ लीजिए कि हम अपने आप को बदल रहे हैं। और ये बदलाव जो है यही हमें देवत्व की तरफ ले जाता है, यही हमें एक अच्छा इंसान बनने की एक प्रेरणा देता है। तो बाबा का ज्ञान हमें बहुत सुंदर प्रेरणा देता है, बहुत सुंदर पुरुषार्थ सिखाता है। तो हम बाबा का ज्ञान लेकर के अपने संकल्पों को अटेंशन देते हुए, गलती होती है फुल स्टॉप लगाते हुए, उसकी एनर्जी को चेंज करते हुए, उस आत्मा को दुआएं देते हुए और अपनी गलतियों को देखते हुए चलेंगे, जिससे कि हमारा जीवन बहुत हल्का और स्मूथ हो जाएगा और बहुत अच्छा पुरुषार्थ भी होगा। यही मेरा भावार्थ है, यही मेरी भावना है इस ऑडियो को बनाने के लिए, कि अपने संकल्पों पर अटेंशन रखें और अपना कर्मा बेस्ट करें। ओम शांति।